हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह दिया हुआ है कि हमें अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन एफ। दो पार्ट दिए हुए हैं हमें, एक पार्ट में हमें वर्तमान के लिए अंतराल बताना है और बी पार्ट में हमें हास्यमान के लिए अंतराल बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, चाहे हमें वर्तमान के लिए अंतराल बताना हो या हास्यमान के लिए, सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव निकालना फलन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ही निकाल लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, क्योंकि बिना डेरिवेटिव के हम इसे ईजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो अब हमें निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स होता क्या है कि जब हम एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालें या अवकलन करें, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 2x² माइनस 3x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारे पास u माइनस वी की फॉर्म में दिया गया है। डेरिवेटिव ऑफ u माइनस वी का फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि जब भी इस तरह से आपको अवकलन करने के लिए दिया जाए तो आप उसका अलग अलग अवकलन निकाल लीजिए, यानी u का अलग से अवकलन निकाल लीजिए और v का अलग से, और बाद में उन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह हम इस रूल से इस तरह के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो 2x² का अलग से डेरिवेटिव माइनस 3x का अलग से डेरिवेटिव। तो अब हमें 2x² को तो डेरिवेटिव निकालना आता ही है। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, और जब x² का डेरिवेटिव होगा तो 2x की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 3 कांस्टेंट है, और x का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या आएगा 1 ईजिली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने कैसे किया। 3x इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या dx अपॉन dx, और x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, यानी 3 इंटू 1। तो इस तरह हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 3 1 जा 3। अब देखिए हमने एफ डैश एक्स तो कैलकुलेट कर लिया है, क्या आया हमारे पास 4 माइनस 3। अब हमें सोल्व करना है ए पार्ट, यानी यदि हमारा फलन यानी एफ, यदि एफ वर्तमान फलन हो तब। ठीक है, यदि वर्तमान फलन हो तो क्या होगा, ये आपने कंडीशन लास्ट से क्वेश्चन में अप्लाई की थी कि यदि हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फलन वर्तमान होगा। तो कह सकते हैं यदि वर्तमान फलन है तो उसका अवकलन यानी डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 होगा, तभी वो फलन वर्तमान है। तो इस तरह भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यदि वर्तमान फलन होगा तो जो उसका डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 ज़रूर होगा। तो एफ डैश एक्स हमें पता हुआ है क्या है, एफ डैश एक्स है 4x माइनस 3, पुट कर देते हैं 0 4x। जब माइनस 3 राइट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। तो x इज x 3/4, क्योंकि जो हमारे x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3/4 है। तो अगर हम इसे नंबर लाइन पे बनाना चाहें तो ये होता है 0 माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। तो ये 3/4 हमारे पास यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक है, 0.0 बहुत छोटा नंबर आएगा तो यहाँ कहीं 0 के पास ये हमारे रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें है ग्रेटर देन 3/4, जो x की वैल्यू है वो 0 से और 3/4 के बीच में नहीं आने वाली, यानी जो ये 3/4 है इससे बड़ी है, यानी जो हमें x की वैल्यू लेनी है वो 3/4 से
इनफाइनाइट तक लेनी है, लेकिन 3/4 नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ इज इक्वल टू होता तो हम लेते यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यानी हम 3/4 भी वो वैल्यू x की वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ इज इक्वल टू नहीं है तो हम दोनों साइड ओपन ब्रैकेट लेंगे। इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है, लेकिन 3/4 पर इसलिए ओपन ब्रैकेट आया क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 3/4 नहीं है। तो जो हमारा f है वो 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में वर्तमान होगा। fx फलन 3/4 से इनफाइनाइट के अंतराल में वर्तमान है। ठीक है, तो अब हम सोल्व करते हैं बी पार्ट, जिसमें हमें बताना है कि वो किस अंतराल में हास्यमान है। ठीक है, तो हमारे पास हमने f' तो निकाल ही लिया था, क्या था 2x - 3। सो ये था हमारे पास 4x - 3, जो कि हमारे पास f' आया था। तो यदि जो हमारे पास fx है, यदि fx हास्यमान फलन है, यदि fx हास्यमान फलन है तो हम कह सकते हैं कि जो f' होगा वो <0 होगा। ठीक है, तभी जो हमारा फलन होगा वो हास्यमान होगा। ये हास्यमान की कंडीशन है जो कि हम लास्ट 3 क्वेश्चन से समझते आ रहे हैं। तो अगर हम f' की वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 4x - 3 <0। तो 4x -3 जब राइट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा +3 यानी 3, और x हो जाएगा 3/4, क्योंकि 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे फिर से हम नंबर लाइन पे ले जाते हैं, -∞ 0 और ये +∞ 3/4 यहाँ आएगा। तो इस बार हमें 3/4 से छोटी वैल्यूज़ लेनी है। तो 3/4 से छोटी वैल्यूज़ किधर आएंगी? इधर। ठीक है, तो हमें -∞ से 3/4 तक की ही वैल्यू लेनी है। तो जो हमारे पास fx फलन होगा, fx फलन अंतराल -∞ से 3/4 के बीच हास्यमान होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि 3/4 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि जो यहाँ x की वैल्यू है वो केवल लेस देन है, ना कि इक्वल है। अगर इक्वल होती तो क्लोज आता, नहीं है तो ओपन आएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।